बंगाल विधानसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए मतदान जारी। 5 जिलों की 44 सीटों पर वोटिंग। मतदाताओं में खासा उत्साह, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। कृषि कानून के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन जारी। आज 24 घंटे केएमपी एक्सप्रेसवे करेंगे जाम, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। महाराष्ट्र में कोरोना से बिगड़ रहे हालात, सीएम ने आज बुलाई सर्वदलीय बैठक। तो वहीं देश भर में कोरोना ने बढ़ाई रफ्तार। देश में 1,45,384 नए मामले आए सामने। 780 मरीजों की हुई मौत। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ करिश्मा भारद्वाज और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज बुलेटिन। का आगाज करते हैं बंगाल में आपको बता दें कि चौथे चरण के मतदान के तहत लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। सुबह से ही मतदान केंद्रों के बाहर वोट डालने के लिए लंबी लंबी कतारें लगी हुई है और चौथे चरण के मतदान के तहत पीएम मोदी ने ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये मतदान करने की अपील की है और उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि मैं खासकर युवाओं और महिलाओं से बड़ी संख्या में मतदान करने की अपील करता हूं। बंगाल में चौथे चरण के तहत 44 सीटों पर मतदान शुरू हो गया है, लेकिन इससे पहले राज्य के कई इलाकों में हिंसा भड़क उठी है और कूच बिहार के सीतलकुची और साउथ 24 परगना में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट होने की खबरें भी सामने आ रही है। तो आपको बता दें कि भांगर में टीएमसी दफ्तर पर हमला होने की जानकारी मिली है। इन दोनों घटनाओं में बीजेपी टीएमसी ने एक दूसरे पर आरोप लगाए हैं। मतदान शुरू होने से पहले चुनचुरा में से ही बीजेपी प्रत्याशी लोकेट चटर्जी मंदिर पहुंचे और इसी दौरान उन्होंने पूजा अर्चना भी की है। बंगाल में चौथे चरण के मतदान के तहत लोगों में काफी उत्साह भी देखने को मिल रहा है और सुबह से ही मतदान केंद्रों के बाहर वोट डालने के लिए लोगों की लंबी लंबी कतारें लगनी भी शुरू हो चुकी है। चौथे चरण के मतदान के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अधिक से अधिक लोगों से मतदान करने की अपील भी की है। उन्होंने साथ ही ट्वीट करते हुए लिखा है कि मैं खासकर युवाओं और महिलाओं से बड़ी संख्या में मतदान करने की अपील करता हूं। और इसी के साथ आपको बता दें कि इसी दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी बीजेपी और टीएमसी एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि हमलावर लगातार बीजेपी और टीएमसी एक दूसरे पर हो रहे हैं। तो कूच बिहार के सीतलकुची और साउथ 24 परगना में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट होने की खबर है और वहीं आपको बता दें कि भांगर में टीएमसी दफ्तर पर हमला होने की जानकारी मिली है और टीएमसी दफ्तर पर हमला होने की जानकारी तो साथ ही मिली है, लेकिन उसके साथ ही टीएमसी लगातार बीजेपी पर हमलावर है। तो रुक कर लेते हैं अगली खबर का। कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की थी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में देश में कोरोना महामारी की स्थिति की समीक्षा की गई। कोरोना को फैलने से रोकने के लिए राज्यों को सलाह दी गई है। आपको बता दें कि इसी बीच एक वीडियो सामने आया है। ये वीडियो था दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का। उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया कि मामला वायरल हो गया। तो वहीं एक ट्विटर यूजर ने ये वीडियो शेयर किया है। इसका कैप्शन उन्होंने ये लिखा है कि अरविंद केजरीवाल इसे कंट्रोल नहीं कर पाए। वहीं इस वीडियो पर 22,75,000 से अधिक व्यूज मिल चुके हैं। वीडियो में देखा ये जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इवेंट मैनेजमेंट के सिस्टम पर बात कर रहे हैं और केजरीवाल अजीब सा रिएक्शन दे रहे हैं। उनका ये रिएक्शन और भी मजेदार हो जाता है जब गृह मंत्री अमित शाह रिएक्शन देते समय अरविंद केजरीवाल की तरफ देखते हैं। कई यूजर्स को ये वीडियो फनी लगा। सोशल मीडिया पर लोगों ने वीडियो को लेकर अपनी अपनी राय रखी है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में देश में कोरोना महामारी की स्थिति की समीक्षा की है। आपको बता दें, जिस तरीके से देश में लगातार कोरोना के आंकड़ों में इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है, जो बेहद ही चिंता का विषय बना हुआ है। तो वहीं कृषि कानूनों के खिलाफ किसान अपनी मांगों को लेकर बीते 125 दिन से अधिक समय से लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कानून को रद्द करने की मांग को लेकर अब किसान संगठनों ने केएमपी एक्सप्रेसवे पर 24 घंटे चक्का जाम करने का ऐलान कर दिया है। तो वहीं अब किसानों के इस ऐलान के बाद सुरक्षा को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने मौके पर जवानों की तैनाती कर दी है। जानकारी के मुताबिक बताया ये जा रहा है कि 20 कंपनियों की केएमपी की सुरक्षा व्यवस्था के लिए उनको लगाया गया है। बताया ये भी जा रहा है ये कंपनियां 6 डीएसपी समेत 17 इंस्पेक्टर के इशारों पर काम करेगी। कहा यह भी जा रहा है कि जाम के वक्त सुरक्षा व्यवस्था को खराब करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। तो वहीं आपको बता दें कि पुलिस ने जनता से अपील की है कि इस दौरान केएमपी से होते हुए ना गुजरे और किसान लगातार कृषि कानून के खिलाफ एकजुट होकर सरकार से कानून को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। कुंडली बॉर्डर पर हजारों की तादाद में किसान डटे हुए हैं और उनके लगातार बॉर्डर पर विरोध प्रदर्शन करने से आने जाने में काफ़ी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है लोगों को। और किसानों ने आज सुबह 8 बजे से रविवार सुबह 8 बजे तक केएमपी पर धरना प्रदर्शन कर जाम रखने की चेतावनी सरकार को दे दी है। तो वहीं महाराष्ट्र में तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए साप्ताहिक लॉकडाउन लगा दिया गया है। दरअसल आपको बता दें कि पूरे राज्य में शुक्रवार रात 8 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे तक के लिए साप्ताहिक लॉकडाउन किया गया है। मुंबई के बांद्रा से संपूर्ण लॉकडाउन के कारण सुनसान पड़ी सड़कों की ताजा तस्वीरें सामने आई है। ये तस्वीरें पिछले साल लगे देश में लगे संपूर्ण लॉकडाउन की यादें एक बार फिर से ताजा कर रही है। कोरोना महामारी को देखते हुए महाराष्ट्र से 2 से 3 सप्ताह के लिए संपूर्ण लॉकडाउन लागू हो सकता है और अभी की मौजूदा स्थिति को देखते हुए सरकार ने राज्य से वीकेंड लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू लागू किया है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए आज एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे का इस मामले में कहना है कि अगर हालात ऐसे ही खराब होते हुए रहे तो जल्द ही राज्य में 2 से 3 हफ्ते के लिए संपूर्ण लॉकडाउन लगाया जा सकता है। हालांकि सरकार संपूर्ण लॉकडाउन के पक्ष में नहीं है। अगर कोरोना वैक्सीन की कमी ऐसी ही बनी रही और सरकार बढ़ते मामलों को कम करने में नाकाम रही तो तभी ये कदम उठाया जाएगा। तो आपको बता दें कि हम बात महाराष्ट्र की कर रहे हैं, जहां महाराष्ट्र में कोरोना ने अपना पैर पसारना शुरू कर दिया है। तो इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता महाराष्ट्र से सत्यप्रकाश सोनी जुड़ गए हैं। महाराष्ट्र की तस्वीरें जिस तरीके से देखने को मिल रही है बेहद ही डराने वाली है। तो फिलहाल इसको लेकर महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा रुख किया है, क्या कुछ अपडेट है? जी कर इसमें देखिए लगातार महाराष्ट्र में जिस तरह से कोरोना संक्रमण पैर पसार रहा है, महाराष्ट्र सरकार की चिंताएं लगातार उसी तरह बढ़ती जा रही। महाराष्ट्र सरकार बार बार लोगों से अनुरोध कर रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना गाइडलाइन का पालन करो, अन्यथा लॉकडाउन की स्थिति में महाराष्ट्र पूरी तरह से पहुंच चुका है। महाराष्ट्र सरकार लगातार ये कह रही कि मुंबई से बाहर जाने वाले और मुंबई में अंदर आने वाले को लिए लगातार जिस तरह से कोरोना गाइडलाइन बनाई गई है उसका पालन करें, अन्यथा मुंबई करो सहित पूरे महाराष्ट्र को लॉकडाउन झेलना पड़ेगा। ये बातें एक बार नहीं महाराष्ट्र सरकार हर मीटिंग में हर संवाद में करती है, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है, महाराष्ट्र सरकार की चिंताएं भी लगातार बढ़ रही है। लेकिन सत्यप्रकाश सोनी, अगर बात महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे की करें तो उन्होंने भी कोरोना को लेकर हालात पर काबू पाने की बात भी कही है, लेकिन दूसरी तरफ ये वैक्सीन को लेकर भी सवाल दागे हैं। उन्होंने कहा है कि वैक्सीन की कमी हो रही है। देखिए करिश्मा, महाराष्ट्र सरकार पहले भी कर रही थी कि अगर लॉकडाउन नहीं लगाया जाए तो महाराष्ट्र सरकार की स्थिति बेहद खराब हो जाएगी। लिहाजा जो स्वास्थ्य विभाग है वो कहीं न कहीं चरमरा गया है। स्वास्थ्य विभाग बार बार कह रहा है कि मुंबई और महाराष्ट्र में जिस तरह से स्वास्थ्य को लेकर योजनाएं थी वो कहीं न कहीं चरमरा गया। लिहाजा
अब आंकड़े जब 10,000 के पार होने लगे हैं मुंबई में और 50,000 के पार होने लगे हैं महाराष्ट्र में, तो डॉक्टरों की कमी हो गई है, वेंटिलेटर की कमी हो गई है। जो कोविड सेंटर बनाए गए हैं वहां पे लोगों को भर्ती होने के लिए बेहद जद्दोजहद करना पड़ रहा है। तो लिहाजा महाराष्ट्र सरकार चाहती है कि लोग अपने घरों में लॉक रहें, लोग अपने घरों में कोरोना गाइडलाइन का पालन करें। संक्रमण अगर कम होगा तो मरीज कम होंगे, मरीज अगर कम होंगे तो उनकी सुविधाएं अच्छी तरह से मिल सकती है। तो महाराष्ट्र सरकार इस फेर में है, इस दुरुस्ती में है कि किस तरह से पूरे मामले को जो है निपटाया जा सके, कोरोना से निपटा जाए। दूसरी तरफ जिस तरह से लगातार कोरोना की चेन बढ़ रही है, उस चेन को काटने के लिए महाराष्ट्र सरकार के पास महज लॉकडाउन ही एक उपाय है, क्योंकि जिस तरह से देखा जा रहा है कि बाजार में देखा, रेलवे स्टेशनों पे देखा जा रहा है, वो कहीं न कहीं लगातार लोगों को डरावने वाले हैं। तो इस स्थिति को लेकर महाराष्ट्र सरकार की मजबूरी लगातार है। जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग के मंत्री राजेश टोपे ने कल कह दिया था कि महाराष्ट्र सरकार के पास आने वाले समय में अगर 3 हफ्ते का लॉकडाउन नहीं लगाया जाता है तो स्थिति और भयावह हो सकती है, जिसको लेकर महाराष्ट्र सरकार अपने मंत्रिमंडल के साथ आज बैठक करने वाली है। लेकिन सत्यप्रकाश, अगर बात जिस तरीके से अभी कहा जा रहा है कि साप्ताहिक लॉकडाउन लग सकता है, तो दूसरी तरफ लोगों में एक डर बैठ गया है कि क्या पता 2020 वाली जैसी तस्वीरें सामने आ जाए, क्योंकि लोग इतनी भूखमरी से परेशान हो गए थे, पलायन शुरू हो गया था, तो वहीं अब एक बार फिर से वही तस्वीर देखने को मिल रही है। लोगों में लॉकडाउन को लेकर डर सताने लगा है। जी करिश्मा, देखिए 2020 के जो आंकड़े थे वो बेहद कम थे। जब मुंबई में आंकड़े 2000 के आसपास आते थे तो लोगों को कहना था कि मुंबई में स्थिति बदहाल हो गई है, लेकिन अब वही आंकड़े 10,000 आने लगे हैं। तो ऐसे में स्थिति आप समझ सकते हैं कि स्वास्थ्य विभाग बिल्कुल चरमरा गया है, स्वास्थ्य विभाग में वो सुविधाएं नहीं रही है। ऐसे में महाराष्ट्र सरकार की चिंताएं भी बढ़ रही है इसी को लेकर कि किस तरह से पूरे मामले को नियंत्रण में किया जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सत्यप्रकाश सोनी तमाम जानकारी देने के लिए। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। चलिए रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ, जहां देश में कोरोना का कहर लगातार जारी है। तो देश भर में कोरोना ने एक बार फिर से चिंता बढ़ा दी है। देश में 1,45,384 नए केस सामने आए हैं, जो बेहद ही डराने वाले हैं। और आपको बता दें कि इस तरफ जहां कोरोना कि आंकड़ों में इजाफा हो रहा है, तो वहीं मौतों के आंकड़ों में भी लगातार इजाफा हो रहा है। 780 लोगों की मौत भी हो चुकी है। तो लगातार मरीजों की मौतों के आंकड़े वो बेहद ही डराने वाले हैं। 780 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में कोरोना ने एक बार फिर से चिंता बढ़ा दिया है। देश में 1,45,384 नए केस सामने आए हैं। तो लगातार जिस तरीके से आपको बता दें कि कोरोना की रफ्तार को लेकर सरकार ने चिंता जताई है, तो आपको ये भी बताते चले लगातार सरकार भी लोगों से अपील कर रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाइए और भीड़ भाड़ इलाके में जाने से बचिए। तो लगातार देश में जिस तरीके से कोरोना की रफ्तार में ब्रेक लगता हुआ नहीं नजर आ रहा, देश में कोरोना संक्रमितों की तादाद तेजी से बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो एक के बाद एक बड़े बड़े दिग्गज भी कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। आपको बता दें कि अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत भी कोरोना वायरस की चपेट में आ गए हैं। और वहीं देश भर में भी कोरोना की रफ्तार में ब्रेक लगता हुआ नजर नहीं आ रहा। देश में 1,45,384 नए केस सामने आ चुके हैं। 780 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। तो दूसरी तरफ वैक्सीन को लेकर अगर बात करें तो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया भी लगातार जारी है। तो हालांकि सरकार अपील कर रही है कि कोरोना को हमें जड़ से हटाना है। अगर कोरोना को जड़ से हटाना है तो कुछ कोरोना जो गाइडलाइंस दी हुई है सरकार की तरफ से, उसका पालन भी करना है। तो रुक कर लेते हैं अगली खबर का। देश में कोरोना संक्रमितों की तादाद तेजी से बढ़ती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि देश में
बढ़ते कोरोना केस के बीच अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत भी कोरोना वायरस की चपेट में आ गए हैं। मोहन भागवत को कोरोना से संक्रमित होने के बाद उपचार के लिए नागपुर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आरएसएस ने ट्वीट करते हुए जानकारी दी है कि डॉक्टर मोहन भागवत का कोरोना टेस्ट कराया गया था और कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद ही भागवत को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की है। तो वहीं कोरोना की मार झेल रहे महाराष्ट्र के नागपुर के वाड़ी इलाके में वेल ट्रीट कोविड अस्पताल के आईसीयू में आग लग गई है। आग लगने से वहां पर अफरा तफरी मच गई है। मरीजों को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट कराया गया है। घटना में झुलसने से कई लोगों की मौत हो चुकी है। हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है और आपको बता दें कि नागपुर के वेल ट्रीट कोविड अस्पताल में आग लगने का ये मामला सामने आया है, जहां मिली जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि अस्पताल के आईसीयू में आग लगी है और अस्पताल में इलाज कर रहे मरीजों को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट कराया गया है। घटनास्थल पर फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों के अलावा पुलिस के आला अधिकारी भी पहुंच गए हैं और पुलिस ने हादसे पर बताया है कि करीब 27 लोगों को यहां से निकालकर दूसरे अस्पताल में शिफ्ट कराया गया है। उनके स्वास्थ्य की स्थिति के बारे में कुछ नहीं कह सकते। तो वहीं पूर्वांचल के एम्स कहे जाने वाले बीएचयू अस्पताल में एक दो नहीं बल्कि 17 डॉक्टर कोरोना संक्रमित हो चुके हैं और इसका खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि खुद बीएचयू के सर सुंदरलाल अस्पताल के मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट डॉक्टर एस.के. माथुर ने उस वक्त किया जब वह सीएम योगी के साथ कोरोना पर हुई समीक्षा बैठक के बाद बाहर निकले थे। इतना ही नहीं, वाराणसी में बढ़ते कोरोना संक्रमण का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सीएम योगी के आगमन से ठीक पहले बीएचयू हेलीपैड पर हुए रूटीन सुरक्षा कर्मियों की डिजाइन टेस्टिंग में एक फ्लीट का पुलिसकर्मी ड्राइवर संक्रमित पाया गया था और जिसके बाद वहां न सैनिटाइजेशन का काम हुआ बल्कि नए ड्राइवर को ड्यूटी पर बुलाया गया और अब तक सिर्फ बीएचयू अस्पताल में ही कार्यरत 17 डॉक्टर कोरोना संक्रमित हो चुके हैं और आगे भी यह संख्या बढ़ सकती है, अनुमान लगाया जा रहा है। और इस बात की जानकारी खुद बीएचयू अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर एस.के. माथुर ने सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ बीएचयू के केंद्रीय कार्यालय में कोरोना पर समीक्षा बैठक के बाद बाहर निकलकर दी थी। उन्होंने बताया कि संक्रमित लोगों के परिजन डॉक्टर और नर्सेज से मिलने आ रहे हैं और इससे डॉक्टर और बाकी स्टाफ भी संक्रमित हो रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद बीएचयू में स्वास्थ्य सेवाएं जारी है। सभी संक्रमित डॉक्टरों को आइसोलेट कर दिया गया है। तो वहीं हरियाणा सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर पहली से 8वीं तक के विद्यार्थियों की 30 अप्रैल तक छुट्टी घोषित कर दी है और आपको बता दें कि स्कूल पहले की तरह खुले रहेंगे और वहीं शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक स्टाफ ड्यूटी पर आएगा। दाखिला ऑनलाइन परीक्षा पेपर जांचने और रिजल्ट तैयार करने की प्रक्रिया जारी रहेगी। प्रदेश सरकार ने रोजाना कोरोना के 2000 से अधिक मामले सामने आने पर यह फैसला लिया है। हमारी लगभग 2.5 घंटे वीडियो कॉन्फ्रेंस चली है। निर्देश दे दिए गए सब और अलग अलग शहरों के हिसाब से इसका हम मूल्यांकन करेंगे और सख्ती तो जरूर कोई ना बरतनी पड़ेगी। बहुत सी चीजें हमने लागू करने के लिए पहले ही कह दिया है कि सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क का प्रयोग है, सैनिटाइजेशन है, गैदरिंग कम करें और स्कूलों को भी हमने विचार किया है कि जो प्राइमरी और मिडिल तक के स्कूल ये 30 अप्रैल तक हम बंद कर देंगे। इसके बाद जैसी आवश्यकता होगी वैसा देखेंगे। कोरोना वायरस की दूसरी लहर पूरे देश में भयानक तरीके से बढ़ रही है और ऐसे में दिल्ली, हरियाणा समेत कई राज्यों में कोरोना के खतरे की वजह से स्कूल कॉलेज फिर से बंद कर दिए गए हैं। दिल्ली में जहां अगले आदेश तक सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं, तो वहीं यूपी, बिहार, राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश समेत अन्य राज्यों की सरकारों ने एहतियातन स्कूल कॉलेजों को बंद कर दिया है।
देश में कोरोना वायरस के मामले बेहताशा गति से बढ़ रहे हैं और हर राज्यों से आने वाले नए मामले रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं और इसी के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सभी मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा भी की और आज 1,32,000 के करीब नए मामले सामने आए हैं, जो एक दिन में रिकॉर्ड तोड़ है। पिछले 24 घंटे में 780 मौतें हो चुकी है और कई राज्यों में पाबंदियां लगाई गई है। ज़्यादातर जगह नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है और यूपी की अगर बात करें तो वहां कुछ जिलों में नाइट कर्फ्यू की घोषणा के बाद सरकारी और गैर सरकारी दफ्तरों में भीड़ कम करने के लिए भी यूपी सरकार ने बड़ा ऐलान ये कर सकती है, कयास लगाए जा रहे हैं। और आपको ये भी बता दें कि दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में सभी कक्षाएं अगले आदेश तक बंद कर दी गई है। तो वहीं मध्य प्रदेश में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों की स्थिति के बीच शुक्रवार 9 अप्रैल को शाम 6 बजे से सोमवार यानी कि 12 अप्रैल को सुबह 6 बजे तक राज्य के सभी शहरी इलाकों में लॉकडाउन लागू किया गया है। तो वहीं पुलिस द्वारा लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक भी किया जा रहा है। लोगों से पुलिस द्वारा यमराज बनकर जागरूक किया जा रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि घर से बाहर मास्क पहनकर ही निकले, बिना मास्क के घर से बाहर निकलने पर यमराज ले जाएंगे। यमराज वेशभूषा जो मैं धारण करता हूं, उसका यही संदेश देना चाहता हूं मैं उसके ज़रिए कि लोग गाइडलाइन का पालन करें और कोरोना नाम की बीमारी अधिक फैल रही है। पूरे शहर में पहले के मुकाबले में अधिक संख्या में लोग संक्रमित हो रहे हैं। मेरा यही संदेश है कि लोग मास्क का उपयोग करें, प्रॉपर मास्क लगाएं, अन्यथा अधिक मात्रा में लोग संक्रमित होंगे और उनकी मृत्यु होने पर उन्हें यमलोक जाना होगा। इसीलिए मैं सबसे कहना चाहता हूं कि मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंस का पालन करें। आज लॉकडाउन आज से लग गया है, तो किस तरह से आप निकले हैं समझाने? लॉकडाउन आज लगा है सोमवार सुबह तक के लिए, तो लोगों से यही मैं संदेश देना चाहता हूं कि भाई लॉकडाउन का पालन भी करें, बिना कारण के घर से बाहर ना निकलें, घर के अंदर रहें, बहुत ज़रूरी हो तो घर से बाहर निकलें, मास्क लगाकर निकलें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। मेघालय में बोर्ड की परीक्षा देने जा रहे विद्यार्थियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। यहाँ की सरकार ने एक बैठक के बाद बोर्ड परीक्षार्थियों के लिए बड़ा फैसला लिया है। आपको बता दें कि दरअसल राज्य सरकार ने कोरोना पॉजिटिव आने वाले छात्रों को बाद की तारीख में बोर्ड परीक्षा में बैठने की अनुमति देने का निर्णय लिया है, बशर्ते उन्हें अपनी कोरोना पॉजिटिव RT-PCR जांच रिपोर्ट को प्रमाण के रूप में पेश करना होगा। वहीं आपको बता दें कि बोर्ड परीक्षाओं के आयोजन के लिए मेघालय बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की तैयारियों की समीक्षा करने के लिए शुक्रवार को शिक्षा मंत्री द्वारा बुलाई गई बैठक में यह निर्णय लिया गया है और लगभग 1 लाख छात्र अपने हायर सेकेंडरी स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट और सेकेंडरी स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट परीक्षाओं के मौजूदा होने के लिए तैयार हैं। और आपको ये भी बता दें कि 16 अप्रैल और 19 अप्रैल से शुरू होने जा रही है परीक्षा। तो रुक कर लेते अगली खबर का। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कोरोना वैक्सीन को लेकर ये कहा है कि पीएम को देश बचाना चाहिए, ना कि रैलियां करनी चाहिए। उन्होंने आगे क्या कुछ कहा वो आपको सुनाते हैं। लाखों लोग, ये तो तब संख्या 1,30,000 जब टेस्टिंग नहीं हो रही। जो आपने कहा टेस्टिंग करो, अगर सही टेस्टिंग हो जाए तो ये संख्या कई गुना ज्यादा होगी। देश के साथ, देश की जनता के साथ खिलवाड़ मत करो, उनको मौत के मुंह में मत ढकेलो, जिम्मेदारी समझो। चुनाव होते रहेंगे, चुनाव छोड़ो, देश बचाओ। अगर नहीं करते हो तो आने वाली पीढ़ियां भी कभी माफ नहीं करेंगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।